रामपुर गांव में दो भाई रहा करते थे, रामू और रंगीला। रामू बड़ा भाई था, रंगीला छोटा भाई था। दोनों की शादी हो गई थी, दोनों की अच्छी बीवियाँ थीं। बड़ा वाला भाई बहुत अच्छा और ईमानदार था। छोटा वाला भाई रंगीला, अयास और टर्की था। छोटे वाले भाई के पास काफ़ी पैसा था। बड़ा वाला भाई बहुत गरीब और अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से जी रहा था। लेकिन छोटा वाला भाई ऐसा नहीं था, वह बड़ा हरामी और रंगीला था। वो दूसरी औरत में ज़्यादा मज़ा लेने की ख्वाहिश देखता रहता था। अपनी बीवी को ऑफिस में निकलने के बाद वह किसी और लड़कियों को पैसे की दम पर बुलाता था और यह सारी बात उसकी भाभी को पता हुआ था। अरे सुनते हो, रंगीला को समझा दो, तुम्हारा छोटा भाई है, बड़ा ही बदमाश हो रहा है। देवरानी के ऑफिस निकलने के बाद एक लड़की को बुलाता है, उसके साथ सारा दिन निकालता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। किसी दिन अगर देवरानी को पता चल गया तो ये अच्छा नहीं होगा, वो भी उसको छोड़ के चली जाएगी। भले ही तुमसे अलग रहता है पर है तो तुम्हारा ही छोटा भाई, तुमको उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं बोलती हूँ, समझ जाओ। अरे हमको क्या लेना देना, हमारी तो बात ही नहीं मानता। हम तो गरीब हैं। जब से उसकी बीवी की नौकरी लगी है वो हमको छोड़कर अलग रहने लगा है। उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो कुछ भी करे। हम तो गरीब हैं, हमको अपने बारे में सोचना चाहिए। हमें उसके बारे में क्या लेना देना। वो बुलाता है तो बुलाने दो, उसकी समस्या है। हम उसकी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। भाग्यवान। हर रोज की तरह रंगीला की घरवाली मनोरमा ऑफिस के लिए बाहर जाती थी। वह शाम को देर से लौटती थी। उसको मनोरमा को कुछ पता हुआ नहीं था कि उसके जाने के बाद रंगीला घर पर क्या करता है। रंगीला उसके पैसों की बर्बादी करता था। उसकी बीवी को निकलने के बाद रंगीला तुरंत अलग अलग नई लड़कियों को अपने घर पर बुलाता रहता था और उनके साथ खूब मज़े लूटता था। यह सारी बात रंगीला की भाभी को पता हुआ था। वह अपने पति से कहती थी पर रामू यूं ही टाल देता था, कुछ नहीं कहता था। यह भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आज तो मैं तुमसे पैसे डबल लूंगी। कल भी तुमने मेरे को पैसे कम दिए थे, पैसे थोड़े ज्यादा कर दो। मैं भी इतनी दूर से तुम्हारे लिए परेशान होकर तुम्हें खुश करने के लिए आती हूँ। पर इतना याद रखना, किसी को कानों कान भनक न पड़ जाए। कहीं तुम्हारी घरवाली को पता चल गया तो मुझे को भी मार मार के कसूरवा निकाल देगी मेरा भी। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है? तू रंगीला को खुश कर दे, रंगीला तुझे खुश कर देगा। तू इतनी टेंशन मत ले, वो मेरी हेडिंग है, मैं सब देख लूँगा। किसी बात की चिंता नहीं है, तुम चिंता नहीं करो। रंगीला को मैं समझाने के लिए आज जाती हूँ उसके घर। कहीं उसको समझ में आ जाए और वो यह बात मान जाए तो ठीक रहेगा। वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं, मगर है तो मेरे देवर ही। इनसे मैंने बोला, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनके नहीं जाने से सब काम बिगड़ जाएगा। आज शाम को मैं उसे समझा कर आती हूँ। अगर मान जाएगा तो ठीक रहेगा, सही रहेगा। रंगीला देवर जी, तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारे भैया से छुप के तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ। देवरानी के निकलने के बाद तुम तरह तरह की लड़कियों को बुलाते हो, उन्हें पैसा देकर क्यों पैसे की बर्बादी कर रहे हो। किसी दिन देवरानी को पता चलेगा तो ये ठीक नहीं होगा। मैं कह रही हूँ, सुधर जाओ। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती, भैया की बदनामी होती है। अरे मुझे लगता है भाभी तुमको भी पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। तुम भी कल सुबह मेरी बीवी निकलने के बाद आ जाना, तुमको भी पैसे दे दूंगा। तुम भी मुझे ज़रा खुश कर दो। कोई टेंशन नहीं है, तुम मेरी खुशी देखकर जल रहे हो। मैं तो ऐसे ही बुलाऊंगा, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है। मुझे लगता है देवर जी, तुम बिल्कुल बदमाश हो गए। तुमने अपनी भाभी माँ को भी इस धंधे में उतार दिया। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। अब देवरानी से तुम्हारी शिकायत करूँगी और तुम्हारी सारी सच्चाई बताकर रहूँगी। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। तुमने ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं बोला। भाभी का रिश्ता तुमने शर्मसार कर दिया, शर्म नहीं आई?
भाभी जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये सब तुम्हारे लिए नहीं बोलना चाहिए था। मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं पैसे में इतना अंधा हो गया था कि मुझे भाई और भाभी का कोई रिश्ता नज़र नहीं आ रहा था। मुझे सब लड़कियां ही लड़कियां नज़र आ रही थीं। मुझे क्षमा कर दो, तुम मनोरमा को कुछ नहीं बताना, नहीं तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा भाभी। चलो ठीक है, तुम्हारी समझ में आ गया, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। पैसे का इतना घमंड मत करो, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। हम तो गरीब ही ठीक हैं, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत खुश हैं। पर तुम ऐसा गंदा काम छोड़कर अच्छे से ज़िंदगी जीने लगो। मैं मनोरमा को कुछ नहीं बताऊंगी। चलो मैं ठीक है, चलती हूँ।